Hello students, welcome back to another video. In this video, we are going to learn chapter 1 number system of grade 9. Okay, so before we going to proceed, हम कुछ basics पढ़ेंगे number system के बारे में. Although आपने पिछली classes में ये सब चीजें पढ़ी होंगी, but उनको एक बार दोबारा से revise करते हैं. मैं सामने लिख रही हूँ natural numbers. Okay, तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दे बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये इनफाइनाइट होते हैं, रुकते नहीं हैं. एक और चीज का ध्यान रखना, नेचुरल नंबर्स कभी भी डेसिमल्स में नहीं होते और कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होते. दे आर ऑलवेज एग्जैक्ट लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की. अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं तो होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, बट होल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की. काफी सारे बच्चों को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इसमें भी अभी भी कंफ्यूजन होता है. ओके, तो इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये होल नंबर्स और नेगेटिव होल नंबर्स का मिक्सचर होते हैं. आई नो देयर इज नो एज सच वर्ड नेगेटिव होल नंबर्स, बट अगर आप उसको याद रखना चाहते हो तो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू. जैसे अगर मैं बात करूं इंटीजर्स की, सो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ये इंटीजर्स होते हैं. इंटीजर्स भी कभी भी डेसिमल्स में नहीं होते और कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होते. हमेशा इस बात का ध्यान रखना. ओके, इसके बाद जो आता है वो आता है रैशनल नंबर्स. ओके, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, मोस्टली बच्चों को पता है कि रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, बट उसको रटना नहीं है. यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि उसको सॉल्व कैसे, मतलब बेसिकली उसको लिखते कैसे हैं, और अगर कोई नंबर पूछा जाता है वो रैशनल है या नहीं, वो आपको पता होना चाहिए. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो दे ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p/q, और q कभी भी 0 नहीं होता. p/q का मतलब है कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके. ओके, अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या 7 एक रैशनल नंबर है, क्या -6 एक रैशनल नंबर है, क्या -0 एक रैशनल नंबर है. सो यस, दे आर रैशनल नंबर, बिकॉज अगर 7 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ, राइट. तो ये एक रैशनल नंबर है और आपको पता है 1 0 के बराबर नहीं है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं -6 की बात करती हूँ तो -6 भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज मैं इसके नीचे 1 लिख सकती हूँ और दैट इज इक्वल टू q, और वो 0 के बराबर नहीं है. यही अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, चाहे वो नेगेटिव 0 हो चाहे वो पॉजिटिव 0 हो, बिकॉज मैं 0 के नीचे कोई भी नंबर लिख सकती हूँ. जैसे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, या 0/8 लिख दिया, राइट. तो ये भी एक रैशनल नंबर है. बट अगर कोई नंबर के नीचे 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है. अब रैशनल नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर बेसिकली रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं. रियल नंबर्स हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट रियल नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रैशनल एंड इरैशनल, राइट. इरैशनल भी हम बाद में पढ़ेंगे, बट पहले हम रैशनल नंबर्स के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये p/q की फॉर्म में होते हैं और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता. एक और चीज, अगर मैं इसका एक सबसेट बनाती हूँ, जैसे वेन डायग्राम, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से होता है. नेचुरल नंबर्स इसके अंदर आते हैं, होल नंबर्स यहाँ आते हैं, इंटीजर्स यहाँ आते हैं, और देन आता है आपका रियल नंबर्स. ओके, इससे आपको हमेशा याद रहेंगे रियल नंबर सबसे ज्यादा वास्ट होते हैं, उसके अंदर रैशनल और इरैशनल आते हैं, देन इंटीजर्स, देन होल नंबर्स एंड देन नेचुरल नंबर्स. ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस. जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ, तो जैसा कि आप देखो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम्पल है 9th चैप्टर का. ओके, पहला क्वेश्चन है, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स.
फर्स्ट क्वेश्चन इज every whole number is a natural number. क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बिकॉज अगर मैं एक एग्जांपल लू 0, ओके, 0 एक ऐसा होल नंबर है दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. जस्ट बिकॉज ऑफ 0 की वजह से मैं कह दूंगी ये नेचुरल नंबर नहीं है, अदरवाइज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बट 0 एक होल नंबर है तो वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नो. ओके, नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंटीजर्स क्या होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या -5 हो गया, -6 हो गया. तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये है, बिकॉज मैं इसके नीचे कुछ भी नंबर कुछ भी नहीं 1 लिख सकती हूँ. लाइक कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स 1 ही है. सो यस, दिस इज अ रैशनल नंबर बिकॉज मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ. नाउ द थर्ड इज एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर. अब आप खुद बताओ, इंटीजर्स के लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि वो एग्जैक्ट होते हैं, जैसे 2, 4, 5, 6. तो एवरी रैशनल नंबर एक इंटीजर नहीं होता, बिकॉज अगर मैं जैसे 1/2 लूं, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, बट दिस इज not an integer. Okay, so our answer will be no for this. Okay, I hope this is clear to you. Now let's move to the next question. Next question है, you have to write 5 rational number between 1 to and 2. Okay, तो देखो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे आंसर्स होते हैं. मैं आपको 2 मेथड्स कराती हूँ, यू विल सी, जो भी आपको आसान लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं. सबसे पहला तो है आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो पहले तो आप ये देखो कि ये 1 है और 2 है. तो अगर आप नॉर्मली इसको देखना चाहो तो डेसिमल्स में ऐसे भी लिख सकते हो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड. आप डेसिमल्स की फॉर्म में लिख दिया और रैशनल नंबर है तो p/q में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10. वन मेथड इज दिस. ओके, इसके अलावा भी काफी सारे मेथड होते हैं. एक और मेथड ये है मिड पॉइंट. मिड पॉइंट निकाल के हम रैशनल नंबर्स निकालते हैं, जैसा कि अगर एक नंबर है 1 और एक नंबर है 2. ओके, कई बार वो मिड पॉइंट पूछ लेते हैं या मिड ऑफ द रैशनल नंबर पूछ लेते हैं, तो 1 + 2 / 2. ओके, तो ये आ जाएगा 3/2. तो एक रैशनल नंबर तो हो गया आपका 3/2, 1, 3/2 एंड 2. सिमिलरली अगर आपसे पूछे हैं 5, तो आप 1 और 3/2 का निकालोगे, लाइक दैट, 1 + 3/2, then 3/2 + 2. I know this method is bit tricky, but आपकी आई थिंक बुक में यही मेथड है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली ये मेथड भी यूज कर सकते हो. इसके अलावा भी एक तरीका ये है, आप क्या कर सकते हो, किसी भी बड़े नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हो. जैसे 1 है और ये 2 है, राइट. अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो दिस मीन्स 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो दिस मीन्स 1. आप इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो. आपको 5 ही नंबर्स निकालने हैं तो आई विल सजेस्ट कि 10 से ही कर लो. अगर आपको 15, 20 नंबर निकालने थे तो आप 100,000 किसी से भी कर सकते हो. सो दिस विल बिकम 10/10. दिस विल बिकम 20/10. नाउ यू कैन सी, आप इजीली इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हो, ऑल्दो आंसर आपका ये ही आएगा, 11/10, 12/10, 13/10. ओके, सो आई थिंक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now let's move to few more questions, okay, जो कि आपकी एक्सरसाइज के ही हैं. Let's move to the exercise question. मैं आपको इसमें हिंट दूंगी थोड़ी थोड़ी, आपको ये खुद ट्राई करके रखनी है, राइट. जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q and q कैन नॉट बी इक्वल टू 0? ये आप खुद करोगे, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि वो है या नहीं, राइट. Now the next is you have to find 6 rational number between 3 and 4. ये भी बिल्कुल सेम जैसे पहले वाला क्वेश्चन है. 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यू कैन राइट 1, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो यू कैन राइट 1,
बाकी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बिकम 30/10 एंड 40/10, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जैसे 3.1 3.2 जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे भी कर सकते हो, राइट। अब इसके मुझे 5 रैशनल नंबर, आपको 6 रैशनल नंबर खुद बताने हैं कि वो क्या होंगे, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगी, यू विल टेल मी in your comments see what will be the rational numbers. Okay, now the next is 5 rational number. ये भी बहुत easy है, कंफ्यूज मत होना कि 3 और 4 है तो 3 और 4 के बिटवीन नहीं निकल सकते। इसमें भी यूं ही करो, किसी भी मेजर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज 5 ही निकालने हैं तो 10 इज इनफ, राइट। 4/5 है तो 10 इज फाइन। ओके, सो 30/50 एंड 40/50। अभी तो ये लाइक फ्रैक्शंस है, लेटर ऑन हम अनलाइक के लिए भी करेंगे। ओके, तो आप मुझे बता दो इसमें कौन से 5 रैशनल नंबर्स आएंगे। दिस इज फॉर द थर्ड वन। Now the next is state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, I will not help you in this. Okay, so I think that's it for this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो so please comment and like. अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो please subscribe to my channel. And that's it. And do comment. Bye.